कि अभी है, चलिए बहुत समय अधिक न लेते हुए अपना कार्यक्रम आगे बढ़े, उसके लिए आज के कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती प्रेक्षा जी यहाँ पर आ रही हैं। वो अपना कार्यभार संभालें। अभी यहाँ क्या होना है, क्या होने वाला है, उसकी रूपरेखा और संपूर्ण चर्चा करें। नमस्ते देव्या। सभी हाथ जोड़ लेवे मंगलाचरण के लिए। नमो हरिहंताणम, नमो सेधाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकार मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जा राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि काज सब आज बड़े कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विगत 5 दिनों से 5 महीनों से 5 अक्टूबर से हमारा अध्यात्म की मुख्यता रखता हुआ ईष्टोपदेश जी ग्रंथ की वाचना स्वाध्याय चल रहा है। स्टार्टिंग में तो सभी बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें, अभी बस एग्जाम के कारण वो रह गए हैं। उन्होंने भी शुरू से इसकी विषय वस्तु को ग्रहण किया है, समझा है। अभी तो पंडित जी ने हमको सब समझा दिया, पढ़ा दिया। अब हमारी बारी है कि हम इस ग्रंथ से क्या समझे हैं। तो इसी के फलस्वरूप एक भव्य सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी वक्तागण आएंगे और जो उनको विषय दिया गया है, उस विषय पर अपनी-अपनी विषय वस्तु रखेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर श्लोक से क्या सीखा है। तो सबकी उसकी समय मर्यादा 5 मिनट है। तो सर्वप्रथम जो ग्रंथ हमको नियमित रूप से पढ़ाया, ऐसे श्री हमारे अध्यापक पंडित जी श्री को मैं निवेदन करना चाहूंगी, वे आए और मंच को सुशोभित करें। हम सभी तालियों से उनका स्वागत करते हैं। किसी भी कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत के लिए हाँ, और अर्पित जी को भी निवेदन करूंगी कि वे आए और यहाँ पर सुशोभित करें मंच को। तालियों से स्वागत करें। जी, हमारे बीच और भी सौभाग्य की बात है, 3 का अंक बहुत ही शुभ होता है। तो तीसरे रत्नात्रय के रूप में हमारे बीच में है कपिल जी शास्त्री, जो कि जयपुर से आए हैं। वे आए और यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। चलिए, कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत के लिए और यह गोष्ठी हमारी 2 दिन चलेगी, 13 और 14 तारीख के लिए। तो मंगल शुरुआत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ही बीच में नन्हे मुन्ने जो
श्रोता हैं जो डेली आते हैं और आप देखते ही हैं मस्ती भी करते हैं, तो वो आपके सामने मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। आए अरहम और सिद्धम जैन वो ग्रंथ का मंगलाचरण करें। श्री परम गुरुवे नमः। श्री सर्वज्ञ वीतरागाय नमः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग रक्षालिते सकल भूतलमल कलंकाम मुनि विरूपासितेता सरस्वती अर्जुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रति गणधर देवास तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् भगवत पूज्य पादाचार्य देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कोटिमोगणी मंगलम कुंड कुंडास्यो ज्ञान धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां ज्ञानं जयतु शासनं ज्ञानं जयतु शासनं ज्ञानं जयतु शासनं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों को जितने इतना सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। निश्चित ही हमारी ये जो गोष्ठी हुई है निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे जैन धर्म की ये बहुत विशेषता रही है कि हमारे जो आचार्य मुनियों ने जो भी काम किए हैं उसके बदले में वो कहीं पे भी अपना नाम उल्लेख नहीं करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम पूज्यपाद आचार्य का ही देखते हैं कि उनका परिचय हमको प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों से प्राप्त हुआ उनका परिचय। उन्होंने तो स्वयं तो अपने बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। उनके बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो विद्वानों के मतानुसार शिलालेखों से और आचार्यों ने जो उनके बारे में उद्धृत किया गया है तब उनके बारे में कुछ पता चला है। तो आइए कैसे थे हमारे पूज्यपाद आचार्य उनका परिचय देने आ रहे हैं हमारे सामने आर्जव जैन जो कि हमारी सभा के नियमित श्रोता हैं। भले ही कितना बिजी शेड्यूल ना हो, कितनी हम देखते हैं कितनी टफ पढ़ाई रहती है, वो उसमें भी टाइम निकालते हुए वो रेगुलर हमारी क्लासेस प्रवचन में आए हैं। वे आएंगे कि कैसे थे हमारे पूज्य पाद आचार्य, वे आए और उनका परिचय दें। ऐसे आर्जव जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं आर्जव जैन आज आप सभी लोगों को आचार्य पूज्यपाद स्वामी का परिचय बताऊंगा। ग्रंथराज ईष्टोपदेश के रचिता श्री पूज्यपाद स्वामी मूल संघ के अंतर्गत नंदी संघ के प्रधान आचार्य थे। वे सुप्रसिद्ध बहुप्रतिभाशाली प्रखर तार्किक विद्वान तथा महान तपस्वी थे। विद्वानों के मतानुसार समंत भद्राचार्य सन 200 में हुए थे। श्री पूज्यपाद स्वामी जी कर्नाटक क्षेत्र में के निवासी थे। उनके पिता का नाम माधव भट्ट था तथा उनकी माता का नाम श्रीदेवी था।
वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। उनका दीक्षा नाम देवनंदी था और बाद में वे पूज्यपाद जिनेन्द्र बुद्धि आदि अपर नामों से लोक में प्रसिद्ध हुए। आचार्य श्री के 3 नाम थे, देवनंदी, जिनेन्द्र बुद्धि और पूज्यपाद। बुद्धि जिनेन्द्र बुद्धि की उनका नाम वो प्रकर्षता विपुलता के कारण उन्होंने जिनेन्द्र बुद्धि नाम प्राप्त किया और उनके चरण युगल की देवताओं ने पूजा की, इसलिए उन्हें पूज्यपाद नाम से विभूषित किया गया। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय दिया आपने आचार्य का। देखिए, ये तो हमने आचार्य का परिचय जान लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये प्रयोजन सिद्ध होता है कि हम भी यदि कोई छोटा-मोटा काम कर ले, कहीं दान देवे, कहीं एक कविता लिखे, कहीं एक लेख लिखे, तो हम में भी किंचित भी मान बढ़ाई नहीं होना चाहिए। ये हमको हमारे आचार्यों से सीखना है। बहुत सुंदर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए, व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा किए गए कामों से होती है। इतिहास भी गवाह है कि व्यक्ति का नाम, गाँव सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर घटना देख के हमको याद आता है ये काम उस व्यक्ति ने किया था। उसी प्रकार आइए देखते हैं कि हमारे पूज्यपाद आचार्य ने क्या-क्या महान काम किए हैं। काम मतलब वो एक मंदिर बनाएँगे, धर्मशाला खोलेंगे, ये काम नहीं। उनके योग के क्या-क्या उन्होंने ग्रंथों की रचना की। तो इसके बारे में बताने आ रहे हैं हमारी ही डेली सभा के सबसे छोटे से श्रोता अर्जुन जैन। 5th क्लास में हैं, लेकिन उनकी रुचि देखिए कितना भी टाइट शेड्यूल है, वो तो नियमित रूप से आते ही हैं और बहुत अच्छी पकड़ है। देखिए उनकी नियमितता यानी कंटिन्यू वो क्लास में आते हैं, इससे उनका इंटरेस्ट पता चलता है कि वो धर्म के प्रति कितने उत्साहित है। ऐसे आर्जव जैन आए और हमें ग्रंथ की और क्या-क्या उन्होंने रचना की है, ये बताएँ। अर्जुन जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। सबको सागर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम अर्जुन जैन है और मैं आप सबके सामने श्री पूज्यपाद स्वामी की रचनाएं बताने जा रहा हूँ। जिनेन्द्र व्याकरण, शब्दावतार, श्री सब सम समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, सर्वार्थ सिद्ध। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर आपने बताया कि आचार्य ने और कौन-कौन सी ग्रंथ की रचनाएँ की गई हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हमारी ग्रंथ की विषय वस्तु शुरू होती है, जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो ग्रंथ का मंगलाचरण है, वो स्वयं प्रथम श्लोक के रूप में है कि वो क्या बताता है मंगलाचरण, उसमें किसको नमस्कार किया गया है। तो इस विषय का प्रतिपादन करने आ रही हैं हमारे सामने इष्टोपदेश की ग्रंथ की और क्या विशेषताएं हैं कि इष्टोपदेश ग्रंथ अन्य ग्रंथों से कैसे डिफरेंट है। मिनी जैन। चलिए, वो छोटी बच्ची भी है उनके साथ, उनका विषय हम फिर थोड़ी देर से ले लेंगे। चलिए, उसके बाद में आ रही हैं ग्रंथ का मंगलाचरण का स्पष्टीकरण करने आ रही है हमारे बीच में कुमारी निशी जैन, जो कि सागर से पधारी है। देखिए, ये हमारी गोष्ठी है ना राष्ट्रीय लेवल लेवल की है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे सागर से, दिल्ली से, कोलकाता से और कोटा से सब अलग-अलग जगह से आए हैं और अपना विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो निशी जैन आएँगे और वो बताएँगे कि मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय सिंह।
परमात्माय मानव में मुमुक्षु स्वात्म शंभुदे इष्टोपदेशे माचिष्टे स्वशक्त्या साधारा स्फुटम। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है और यहाँ पर किसी लौकिक सुख के प्रयोजन से उपदेश नहीं दिया गया है। यहाँ पर आत्मा के कल्याण के लिए उपदेश दिया गया है। अब मेरा श्लोक नंबर 1। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति भावेन कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यश मतलब जिनको, स्वयं स्वभावाप्ति मतलब अपनी स्वयं की स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। कृष्ण कर्मणा मतलब कि संपूर्ण कर्मों का अभाव, राग द्वेष आदि संपूर्ण कर्मों का अभाव। तस्मै मतलब उन सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। अब इसमें ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया गया है जिनके संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया है और स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। अब ऐसी परमात्मा कौन है? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। वीतरागता का मतलब यहाँ पर परमानेंट सुख है, ये नहीं कि लौकिक सुख है। लौकिक सुख के प्रयोजन के लिए कोई भी उपदेश नहीं दिया गया है। और ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान को हमें नमस्कार करना चाहिए जिनका राग द्वेष मोह क्रोध कषाय आदि सभी समाप्त हो गया हो और जिसमें वीतरागता और सर्वज्ञता हो। और शकल और निकल, शकल का मतलब है शरीर सहित और मतलब कि अरहंत भगवान, और निकल का अर्थ है सिद्ध भगवान मतलब शरीर रहित। और आत्मा की शुद्धता स्वभाव में है, पर्याय में नहीं है। सभी कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद निशी जी का, जिन्होंने हमें जो हमारा श्लोक है इष्टोपदेश जी के जो 51 टोटल श्लोक है उसमें से जो सबसे पहला श्लोक है जो मंगलाचरण के स्वरूप में है उसका अर्थ बताया। कि देखिए इसमें एक और हमारे जैन धर्म की खासियत पता चलती है कि हमारे जैन धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, अपितु व्यक्ति में रहने वाले गुणों की पूजा होती है। मंगलाचरण में भी हमने देखा किसको नमस्कार किया, किसी राम राकेश राजू इसको नहीं नमस्कार किया, किसको किया? सिद्ध भगवान को। और वो सिद्ध भगवान कैसे हैं? जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का अभाव कर दिया है और सम्यक ज्ञान रूप प्रकट किया है, ऐसे सिद्ध को नमस्कार किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए जो हमारा शिष्य है वो बहुत जिज्ञासु है। अब उसने को पता चल गया है कि भगवान के अष्टगुण प्रकट करने पे ही पूर्ण सुखी होता है। तो अब वो भी बहुत उत्साहित हो गया है कि अब मुझे भी सुखी होना है। तो वो सुखी होने के लिए पूछ रहा है आचार्य से कि हे आचार्य, मैं भी कैसे सुखी हूँ? तो इसी का फलस्वरूप, इसी का उत्तर देने के लिए हमारे समक्ष आ रहे हैं ध्रुव जैन। वो बताएंगे कि अपने स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है। जैसे कि नाम भी है ध्रुव जैन, और वो अपनी ध्रुव स्वभाव को भी कैसे प्राप्त करें, ऐसे बताने आ रहे हैं हमारे ध्रुव जैन। आइए। इस दूषण भीषण काल में जिन देव का जब होवे रे, मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की इस मंगलमय गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी में दूसरे श्लोक में मुख्य रूप से ये समझाने का प्रयास किया है कि जो एक पाषाण होता है, स्वर्ण पाषाण क्या होता है? पत्थर, ऐसा पत्थर जिसमें स्वर्ण मिलता है। तो एक स्वर्ण पाषाण पूर्ण स्वर्ण रूप में कब परिणमित होगा? जब उसमें पहला स्वयं में योग्यता होगी और दूसरा उसे निमित्त आदि सुद्रव्य संपत्ति मिलेगी, तभी एक स्वर्ण पाषाण स्वर्ण रूप में परिणमित होगा। उसी प्रकार एक आत्मा अपने स्वरूप की प्राप्ति कब प्राप्त करेगा? जब उसमें स्वयं में योग्यता होगी और दूसरा उसे सुद्रव्य आदि निमित्त मिलेंगे। तो इस श्लोक से जो एक मुख्य मूल जो आधार मिलता है जैन धर्म का, वो है कि कारण से ही कार्य होगा।
और कारण दो प्रकार के होते हैं, पहला निमित्त, दूसरा उपादान। जिसको निमित्त और उपादान के बारे में नहीं पता उसे बताना चाहूंगा कि उपादान वह होता है जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, और निमित्त वह होता है जो कार्य के परिणमित होने में जिस पे आरोप आता है। ठीक है, तो निमित्त और उपादान के इस विषय को समझाने के लिए न्याय शास्त्रों में एक प्रमुख उदाहरण आता है जिसे कहते हैं मिट्टी से घड़ा रूप का उदाहरण आता है। जब मिट्टी में स्वयं में योग्यता होगी तभी वो घड़ा रूप परिणमित होगा। बाकी जो आदि सामग्री मिलती है, जैसे जो कलाकार है जो घड़ा रूप परिणमित कराता है उसे निमित्त कहते हैं, वो निमित्त होता है। तो हम जानते हैं हमारा जो मूल विषय है वो है कि अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो। तो उसमें कौन कौन से निमित्त की आवश्यकता है जो हमें स्वरूप की प्राप्ति कराने में मदद करते हैं। सबसे पहला है द्रव्य। कौन से द्रव्य से स्वरूप की प्राप्ति की जा सकती है? तो ऐसा तो है नहीं कि किसी पुद्गल को द्रव्य की प्राप्ति की जा सकती हो। ऐसा तो आपने सुना नहीं होगा कि मेरे डेस्क पे रखी पेंसिल को स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो सिर्फ जीव द्रव्य को स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है, और वो जीव द्रव्य कैसा होना चाहिए? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य गति के जीव को ही स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है? ऐसा तो है नहीं कि 16 स्वर्ग में जो 16 स्वर्ग हैं उन भूमियों में स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, या जो 7 नरक हैं उसमें स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तो जो क्षेत्र है वो मध्य लोक ही है। इसका जो ग्रंथ प्रमाण आपको मिल जाएगा कि सर्वार्थ सिद्धि में, जो कि पूज्यपाद स्वामी के द्वारा ही लिखी गई है, जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है उसके 10वें अध्याय के 9वें सूत्र में ये कहा है कि जो 15 भूमि है मध्य लोक के अंदर, 15 कर्म भूमि है, उसके अंदर ही स्वरूप की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा, काल। और 10वें अध्याय के 9वें सूत्र में ही आपको काल के बारे में भी मिलेगा कि तीसरे काल के अंत में और चौथे काल में जन्मा हुआ जीव को ही स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। अगला है भाव। कौन से भाव से स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है? जो प्रमुख भाव आता है वो है क्षयिक भाव। क्षयिक भाव वो होता है जो कर्मों का क्षय करते हुए आत्मा की शुद्धि करे, और इसका भी ग्रंथ प्रमाण आपको सर्वार्थ सिद्धि के 2 अध्याय के 4 सूत्र में मिल जाएगा। आगे जो अपना मेन आता है वो है उपादान। तो उपादान के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ही सर्वार्थ सिद्धि की 2 अध्याय के 7वें सूत्र जो है जीव भव्य भव्यत्वानि च, उसमें भव्य की परिभाषा बताते हुए हैं कि भव्य जीव वह है जिसे सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट हो सकते हैं या प्रकट करने की योग्यता है, उस जीव को भव्य कहते हैं। ऐसे भव्य जीव को ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, और जिसे सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं हो सकता उसे स्वरूप की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो निमित्त और उपादान, इस विषय को समझने के बाद जो 2 मुख्य प्रश्न उठते हैं अपने अंदर वो ये है कि क्या निमित्त इतना महत्वपूर्ण है तो हमें निमित्त को इकट्ठा करना चाहिए, इकट्ठा करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम स्वरूप की प्राप्ति कर सकें। तो ऐसा नहीं है। अगर जीव में योग्यता है तो निमित्त स्वयं ही उसके पास चलकर आ जाते हैं। जैसे कि एक चुंबक में चुंबकीय शक्ति होने की वजह से धातु उसके पास स्वयं खींचे चले आते हैं, उसी प्रकार एक भव्य में भव्यत्व शक्ति होने की वजह से उसके पास निमित्त स्वयं खींचे चले आते हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो निमित्त इतना महत्वपूर्ण है तो निमित्त ही कुछ ना कुछ उपादान में ऐसा परिणमन करते होंगे जिसकी वजह से उपादान में कार्य हो जाता होगा। तो इसका उत्तर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के 35वें श्लोक में कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव है उसे किसी भी उपदेश आदि निमित्तों द्वारा ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। जैसे अगर आप किसी पागल को समझाने का प्रयास करो कि ये भाई चीज है इसको समझ जा तो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है समझने की। इसीलिए जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि निमित्त उपादान में कुछ परिणमन नहीं करता। उपादान में खुद में योग्यता होनी चाहिए परिणमित होने की, तभी उपादान तभी कार्य पूर्ण होगा। तो इस प्रकार का मेरा विषय था। हम सब भी निमित्तों पे ध्यान ना देकर अपनी आत्मा पे ध्यान दें और जल्द से जल्द मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी विषय वस्तु रखी। आप स्मारक से भी पढ़े हुए हैं। आपके बोलने की कला से ही पता चल गया होगा कि आपको ग्रंथ के प्रति कितना झुकाव है, कितनी पकड़ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो कार्य होता है वो उपादान से होता है, न कि निमित्त से। तो अब फिर से शिष्य कन्फ्यूज हो गया है कि हम अभी तक धर्म के नाम से
तो व्रत, उपवास ये सब चीज़ें करते आ रहे थे, तो क्या ये सब करना निरर्थक है? हम व्रत, उपवास कुछ भी नहीं करें, जब हमको मोक्ष होना होगा तब हो जाएगा, तो क्या हम व्रत, उपवास छोड़ दें? तो ये शंका का समाधान करने आ रही हैं हमारे सामने श्रीमती मेघना जी जैन, जो कि कोटा से पधारी हैं। वे आए और हमें बताए क्या व्रतादि का पालन करना सार्थक है या नहीं? तो मेघना जी आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। दर्शन दाता देवी है, आगमि सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खानी है, मैं बंदों धरि ध्यान। आदरणीय विद्वानगण एवं यहाँ पर बैठे सभी श्रोतागण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि अभी पिछले सूत्र का व्याख्यान करते हुए ध्रुव जी ने बताया कि कार्य जो है वो उपादान से होता है और निमित्त से नहीं होता। तो फिर शिष्य का प्रश्न ये आया कि व्रत तो करना चाहिए हमको। विषय मेरा यह है कि व्रत करना हमको कितना सार्थक है या उनका पालन हमको क्यों करना चाहिए। तो इष्टोपदेश ग्रंथ की ये जो गोष्ठी चल रही है उसमें तीसरे नंबर श्लोक में जब प्रश्न आया कि हमको व्रत करना चाहिए और पिछले सूत्र में बता दिया कि कार्य तो उपादान से हो रहा है, तो अब शिष्य ये बोल रहा है कि हम जब कार्य उपादान से हो रहा है तो हम व्रत क्यों करें? कि सारे कार्य अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में होंगे, तो हम इतनी मेहनत करें क्यों? इतना नियम क्यों लें? आखिर नियम लेने में कितनी कठिनाई होती है, तो हम ये क्यों लें? तपस्या करना कोई छोटी-मोटी बात है क्या? कि तपस्या करें, हम हमारे भोजन आदि में इतने नियम ले लें, उपवास आदि करें, तो त्याग करना कोई छोटी-मोटी बात तो है नहीं और त्याग करने से ही तो व्रत फलेंगे। तो जब इतना सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो हम ये सब क्यों करें? तो श्लोक नंबर 3 में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको ये बता रहे हैं कि श्लोक इस प्रकार है, व्ररं व्रते पदं देवं नाव्रतेरेवति नारिकम् छाया तपस्योर्भेदा प्रतिपालयतोर्महान्। वरम वरम का अर्थ क्या है? अच्छा, तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि व्रतों द्वारा देवपद प्राप्त करना अच्छा है, परंतु परंतु अव्रतों द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। जैसे छाया और ताप में बैठकर मित्र की राह देखने वाले दोनों दोनों में कितना अंतर है, महान अंतर बताया है। उसी प्रकार व्रत और अव्रत का आचरण करने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है, ऐसा श्लोक का अर्थ हुआ। इसको हम विस्तार से इस तरीके से देखते हैं कि आचार्य ऐसा कह रहे हैं कि व्रतों द्वारा देव पद की प्राप्ति होती है और अव्रत से हमको नरक की प्राप्ति होती है। यहाँ व्रत यानी कौन से व्रत की बात चल रही है? 12 प्रकार के व्रतों की बात चल रही है। 12 प्रकार के व्रत में मतलब 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। और 5 अणु व्रत यानी कि 5 अहिंसाणु व्रत और ये 5 पाप के विपरीत वाले होते हैं। 5 पापों के नाम तो सबको पता ही होंगे, पता है ना सबको? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब इसमें सबसे मुख्य क्या होता है कि हिंसा को ही हम पाप मान लेते हैं और बाकी 4 को थोड़ा गौण हो जाता है कि केवल ना हिंसा करने को तो पाप हमने माना, तो मन में विकल्प ऐसे ही आ जाता है कि जैसे एक छोटी-सी चींटी हमसे यदि मर जाती है, तो इतना मन में डर आ जाता है कि हाय! हमसे कितना बड़ा पाप हो गया।
और मतलब उसको तो हमने मान लिया कि छोटी सी चींटी मारी तो पाप हो गया। फिर इसके बाद में झूठ झूठ तो हम सिंपल वे में ऐसे बोल देते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो स्थूल रूप से कोई झूठ बोलेंगे ना, तब तो हमको ये फील हो जाएगा कि हमने झूठ बोला है। और बातों बातों में जाने कितने झूठ बोल देते हैं, तब हमको ये पता ही नहीं चलता कि हमने वो पाप कर दिया है। फिर आगे क्रम से वो जो परिग्रह वाला जो पाप होता है, उसके लिए तो पाप को परिग्रह को पाप कब गिना? यदि कोई परिग्रह को पाप गिन लेगा तो परिग्रह इकट्ठा ही नहीं करेंगे। परिग्रह को कैसे यूज करते हैं हम? अनलिमिटेड डाटा की तरह, ठीक है ना? जैसे अनलिमिटेड डाटा मिलता है ना, कितने कॉल करते हो, कितने कॉल करते जाओ, तो ऐसे ही परिग्रह को तो इकट्ठा करते जाओ, पता ही नहीं चल रहा है कि कितना पाप हमसे हो रहा है। तो उसकी लिस्ट तो मतलब कोई काउंटिंग वाली होती नहीं, अनकाउंटेबल है। तो यदि उसको हम पाप मान लेंगे तो जोड़ेंगे ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो पाप है वो अव्रत है, और इस अव्रत से क्या प्राप्त हो रहा है हमको? नरक प्राप्त हो रहा है, ठीक है? और अणुव्रत के इन जो व्रत है इनसे क्या प्राप्ति हो रही है? स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तो ये जो अणुव्रत है ये कौन पालन करते हैं? शावक द्वारा पालन किया जाता है। महाव्रत जो है वो मुनिराज द्वारा पालन किया जाता है। चलिए, अब आप सबसे एक प्रश्न करते हैं कि ये जो जब नरक कौन जाना चाहेगा बताइए? कोई जाना चाहेगा क्या? नहीं, नरक तो कोई जाना नहीं चाहता। अब नरक जाना चाहते नहीं तो कहाँ जाने की इच्छा रखेंगे? स्वर्ग की इच्छा रख लेंगे, ठीक है? जब किसी का मरण हो जाता है तो क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हो गया। कभी सुना है कि नरकवासी हो गया, तिर्यंशवासी हो गया? सुना है किसी ने ऐसा? मरने के बाद में क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हो गया। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वर्ग को ही अच्छा माना है, नरक को तो कोई अच्छा नहीं मान रहा, तिर्यंश को कोई अच्छा नहीं मान रहा है। तो क्या बोला कि जब नरक मतलब नरक के टंडे तो कोई खाना नहीं चाहेगा, स्वर्ग में तो इतना आराम है कि स्वर्ग जाने की इच्छा सब रखते हैं। और स्वर्ग किससे मिल रहा है? व्रत से मिल रहा है। तो अब इसको उदाहरण के रूप में हमारे आचार्य ने जो हमारा सूत्र है उसमें इस तरीके से बताया कि दो मित्र हैं और दो मित्र तीसरे मित्र की राह देख रहे हैं। तो एक मित्र तो कहाँ पे छाया में बैठ कर के राह देख रहा है, और एक मित्र कहाँ देख रहा है? वो छाया में नहीं बैठा है, ताप में यानी धूप में बैठा है, इस टाइप से मान लो। तो जब आप उनको देखेंगे तो जो छाया में बैठा वाला व्यक्ति है उसके मुख पर तो सुख दिखाई देगा, और जो छाया में नहीं ताप में बैठा है उसके मुख पर हमको दुख दिखाई दे रहा है। मतलब इससे हम यूं समझ सकते हैं कि मोक्ष तो हमको सबको जाना है, और मोक्ष जाने के लिए कि क्या करें कि भैया मोक्ष जाने के लिए जब हमको इंतजार करना है तो हम कहाँ इंतजार करें? स्वर्ग में इंतजार करें, तो नरक में हम इंतजार नहीं करें। तो कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो वो क्या अच्छा है कि स्वर्ग में इंतजार करें और नरक में इंतजार हम नहीं करें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्रतों में हमको अटकना नहीं है। क्यों? व्रत में अटकना नहीं है क्योंकि क्या बताया अभी कि कार्य तो कैसे होगा? अपनी उपादान से, अपनी योग्यता से होगा। तो स्वर्ग के लालच में कहीं ऐसा नहीं कि व्रत तो किए जा रहे और व्रत में अटक जाए। तो सम्यक दृष्टि जीव जब निर्विकल्प दशा में रहता अटक मतलब रह नहीं पाता है, तो उसे व्रतादि करने का भाव हे बुद्धि पूर्वक आता है ना? इस शुभ भाव के निमित्त से वह क्या प्राप्त कर लेता है? स्वर्ग सुख की प्राप्ति कर लेता है। नरक जाने योग्य भाव सम्यक दृष्टि के होते नहीं है, परंतु मिथ्या दृष्टि के हिंसादिक भाव होते हैं, और वे नरकादि स्थानों में दुख भोगता है। अब यहाँ पर केवल अपने को इतना समझना है जो हमारा भावार्थ है शॉर्ट में, कि व्रतादि का पालन स्वर्गादि की अपेक्षा से कहा गया है, वहां हमको अटकना नहीं है, ये मात्र साधन है, ठीक है? इससे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और बस यह है कि नरक के दुख भोगने से अच्छा यह है कि हम स्वर्ग के सुख भोगें, और हम भी आचार्य देव की बात को समझकर व्रतों में ना अटक कर इनको मोक्ष का साधन बनाकर शीघ्र ही मोक्ष सुख की प्राप्ति करें। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। वाह! क्या बात कही है। बहुत ही सुंदर बात बताई है आपने। 3 फ्रेंड्स के उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जब वो जो फ्रेंड वेट कर रहा है अपने दोस्त का, तो धूप से बेटर तो छाँव ही है ना। तो अब यहाँ पे शिष्य फिर शंकित हो गया है कि जब हमको धूप कष्टदायक लग रही है, यानी नरक निगोदों के दुख हमें दुखदाई प्रकट रूप से महसूस भी हो रहे हैं। हम देखते भी हैं वर्तमान में त्रियंचों को कितनी तकलीफ होती है, तो हम वहां नहीं जाना चाहेंगे। और
के बारे में बताया कि वहां पे सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं। तो स्वर्ग के बारे में हमको जानने की इच्छा हो गई, है ना? तो क्या वास्तव में स्वर्ग में सुख है? स्वर्ग कैसा है? तो आइए अगले विषय के बारे में हमारे सामने आ रही हैं साधना जी, जो कि बहुत अच्छी एक स्वाध्यायी हैं और खुद भी क्लासेस लेती हैं। वे आएंगी और बताएंगी। हाँ, जो कोलकाता से पधारी हैं, और वे आएंगे और हमको बताएंगे कि स्वर्गों का सुख कैसा है, क्या वो हमारे लिए कार्यकारी है। तो पहले हम स्वर्गों के वर्णन जाने, तो आए ऐसी साधना जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये अ, यहाँ मेरे को आए कुछ समय ही हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस गोष्ठी में भाग लेने का अवसर मिला है और आप बच्चों का परम सौभाग्य है कि बचपन से ही आप लोगों को ये अवसर मिल जाता है। तो हम लोग तो अभी समझ लो इस तरह से बोलना सीख रहे हैं और मुझे टॉपिक जो मिला है उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अभी तक तो हमने ये जो इष्टोपदेश ग्रंथ है इसके बारे में हमने 3-4 गाथाएं अभी हमने उनके मर्म को समझा है और हमने जाना है कि इष्टोपदेश नामक ग्रंथ आचार्य श्रीमद पूज्यपाद स्वामी का है और इनके टीकाकार पंडित आशाधर जी हैं। इष्ट इष्टोपदेश का मतलब क्या है? इष्ट मतलब मोक्ष और उपदेश मतलब जिससे मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होता है, ऐसे उपदेश को इष्टोपदेश कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न किया गया कि ये मतलब उन्हें किन्हें नमस्कार किया गया? कि ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया गया जिन्होंने अपने स्वरूप की प्राप्ति की है। तो शिष्य ने कहा कि मैं भी अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ भगवान? तो आचार्य ने कहा निज उपादान की शक्ति से तुम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हो। तो शिष्य ने कहा जब मैं अपने उपादान से ही अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकता हूँ, आपने तो निमित्त का बताया ही नहीं कि मैं आपको पूजने से स्वर्ग जाऊंगा या व्रताधिक से, तो फिर मुझे व्रत तप करने की आवश्यकता क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, व्रताधिक में तुम शुभ भाव में रहोगे और अगर व्रताधिक से रहित रहोगे तो तुम अशुभ भाव में रहोगे। तो शुभ भाव में तुम्हें स्वर्गाधिक की प्राप्ति होगी और अशुभ भाव से नरकादिक की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम जब स्वर्गादिक में रहोगे तो तुम्हें आगे भी निमित्त बहुत अच्छे मिलेंगे और आगे अवसर मिलेगा कि तुम अपने स्वभाव की प्राप्ति में और आगे जा सको। और नरकादिक की प्राप्ति अगर हो जाती है, तिरंच आदि की प्राप्ति हो जाती है, तो आगे निमित्त भी नहीं मिलेगा, अवसर भी नहीं मिलेगा। आज हमें ऐसे ही पुण्य से हमने कुछ पुण्य किया था, इसलिए हमें ये जैन कुल और इस तरह की हमारे आत्मा की बातें सुनने को मिल रही है। तो शिष्य ने कहा महाराज आप बताएं कि ये स्वर्ग का सुख कैसा होता है? तब महाराज उन्होंने कहा कि देखिए, ऋषि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसाम इव। अर्थात स्वर्गों का सुख स्वर्गों में रहे हुए देवों के जैसा ही है। कोई हमसे पूछे कि मैसूर पाक का सुख कैसा होता है, उसका मीठा स्वाद कैसा होता है, तो हम क्या बता सकते हैं? जैसा उसका स्वाद है उसी का है, दूसरी वस्तु में वैसा स्वाद तो नहीं मिलेगा। कोई पूछे राम रावण का युद्ध कैसा था, तो कह रहे हैं जैसा था वैसा ही था, वैसा हमको उपमा अभी कहीं और नहीं दिखती है। ऐसी स्वर्गों का सुख स्वर्ग के देवता ही जानते हैं, हम मनुष्य नहीं जान सकते। इतना सुख वहां पर होता है। दूसरा कि स्वर्गों का सुख क्या अतीन्द्रिय है? कह रहे नहीं, अतीन्द्रिय सुख नहीं है, क्योंकि पुण्य से अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता है, पुण्य बंध से इंद्रिय सुख मिलता है, वहां इंद्रिय सुख की सामग्री प्राप्त होती है। तो क्या वो प्राप्ति जो हमें होती है वहां पर
तो उसे हमसे कोई छीन सकता है? तो कह रहे हैं नहीं, यहाँ कोई राजा अगर होता है तो राजा के राज्य को कोई भी पड़ोसी युद्ध करके छीन सकता है, लेकिन स्वर्गों का जो सुख होता है उसमें कोई भी तरह की विघ्न बाधा नहीं आती है। तो बोले फिर उसकी काल अवधि थोड़ी होगी, थोड़े समय के लिए मिलता होगा। तो कह रहे हैं नहीं, उसमें कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33,000 वर्ष तक वो सुख प्राप्त होता है। 33 सागर तक के वो सुख प्राप्त होता है। ऐसा सुख सिर्फ स्वर्ग के देवताओं को ही होता है। वहां पे एक इंद्रिय जाति के जीव भी होते हैं, लेकिन उन्हें वो सुख नहीं मिलता है। जो स्वर्ग जाने के लायक पुण्य बांधता है, उन्हीं देवताओं को ये सुख मिलता है। और देवताओं का निवास कहाँ होता है कि वो वन पर्वत आदि पे घूमते हैं तो उनको मिलता है? कह रहे नहीं, वो तो अपने स्वर्ग स्थान पर ही वो सुख प्राप्त करते हैं और कोई जगह उनको वैसा सुख नहीं मिलता है। इस प्रकार ये स्वर्गों की सुखों की बात की आचार्य ने कि भाई तुम अगर पाप में रहोगे तो तुम्हें नरकादिक के दुख भोगने पड़ेंगे, और अगर तुम पुण्य कार्य में रहोगे, व्रतादिक में रहोगे, तो तुम्हें स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होगी। और लेकिन आचार्य का उपदेश ये नहीं है, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि तुम स्वर्ग सुखों की प्राप्ति करो, क्योंकि अभी आगे शिष्य ये भी बोलेगा फिर तो आत्मा अयोग्य सिद्ध होती है, हमें जब स्वर्ग में ही सुख मिल जाएगा तो फिर हमें आत्मा को क्यों जानना। लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति का आचार्यों का उद्देश्य नहीं है। वो हमें बताना चाहते हैं कि तुम सुख को भोग कर, ये जो जीव है जब वो आत्मा के प्रति, जब आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है तो उसको ऐसा सुख सहज ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम खेत में धान बोते हैं, अनाज बोते हैं, तो उसके साथ भूसा हमको सहज प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो जीव आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो उसे ऐसा पुण्य सहज बंध जाता है कि वो उसे स्वर्गादिक के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हमें सुख की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसलिए हमारा उद्देश्य तो आत्मिक सुख की प्राप्ति है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का नहीं है। इतना कह के मैं अपना सवाल लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी का। सब बच्चों के मुंह में तो पानी आ गया होगा अब स्वर्ग के बारे में सुन के। आया है नहीं आया है? चलो हमारे सब स्वाध्यायी बच्चे हैं कि वो जानते हैं कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, वहां पर भी इंद्रिय जनित सुख ही है। तो अब हमारे अगले वक्ता आ रहे हैं, वे बताएंगे कि आत्म ध्यान से भुक्ति और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। ऐसे हमारे स्वाध्याय के, हमारी सभा के नियमित, सरल और शांत और प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले श्री गोविंद जी आए और इस विषय का प्रतिपादन करें। सभी को जय जिनेंद्र की। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं अधिक से अधिक सुनना ही पसंद करता हूँ, बोलता बहुत कम हूँ मैं। वैसे भी मैं बोलता ही तो ना, मैं कभी भाषण वगैरह दिया हूँ। एक ऐसी भैया बोले तो मैं भी सहजता से बोल दिया, चलो बोल देता हूँ मैं उतना अच्छा तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जो कुछ मैंने बोल रहा हूँ मैं। तो जो मुझे जो विषय दिया गया है, मुक्ति, जिन जिन जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है तो उनको उनको जो मुक्ति मतलब कि स्वर्ग आदि के सुख भी कैसे प्राप्त होते हैं, इस विषय में बताया गया। जिन भावों से मुक्ति पद, कौन कठिन है स्वर्ग, बहन करे दो कोस जो, कठिन कोस क्या अर्थ। तो जिन भावों से मुक्ति पद अर्थात आत्म भावों से, तो आत्म भाव कैसा है हमारा? आनंद रूप है, शुद्धोप रूप है, सहज ज्ञाता दृष्ट रूप है, निर्विकल्प रूप है, अर्थात राग द्वेष से रहित परिणाम, वही वही मुक्ति का कारण है। बीतराग परिणाम,
कैसा है हमारा मुक्ति परिणाम? वीतराग रूप है। और वीतराग परिणाम को ही रत्नकर्ण साबकाजीर में पूर्ण स्वस्थ दशा बताया गया है। मतलब जो वीतराग हो गया वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, ऐसा बताया गया वहां पे। और ये लुब्धता से रहित परिणाम, हमारे मतलब कि सबको जानने की इच्छा होती है, इसको जान ले उसको जान ले, लेकिन हम बारीकी से विचार करें तो संसार में कुछ नहीं है, पदार्थ है, उसका परिणमन हो रहा है और कुछ नहीं है। हम कहीं भी जाएं तो यही दिखता और कुछ नहीं दिखता। अनाकुल परिणाम, अब आकुलता होने का कोई कारण है नहीं संसार में। यदि हम वास्तविक वस्तु स्वरूप को समझ जाएं तो आकुलता हमारे जीवन से सहज ही निकल जाएगी। मतलब आकुलता सहज ही निकल जाएगी, हम निराकुल हो जाएंगे। निरपेक्ष परिणाम, मुक्त परिणाम मतलब निरपेक्ष परिणाम। और ये सब चीजें जब हमारे जीवन में आएगी तो हमारे जीवन में अनुपम सुख की प्राप्ति होगी, अबाधित सुख की प्राप्ति होगी, सर्वकालिक सुख की प्राप्ति होगी। तो ये जो हमारे जीवन में ऐसा अनुपम सुख कैसे प्राप्त हो और हमें आज तक ऐसा सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा। तो वस्तु स्वरूप कैसा है? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाए, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाए, ऐसे चिंतवे जीव तब परते ममत न साए। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। इसी प्रकार से पंडित टोडरमल जी ने पेज पृष्ठ क्रमांक 52 पे बहुत ही अच्छी बात लिखी है। उसके लिए यहाँ पे छिंदवाड़ा में पंडित कैलाश चंद जी साहब आए थे, अपने ये जिन्होंने मंगलायतन बनाया गया है, उनके पिताजी तो बुलंदशहर वाले पंडित जी, डंडा वाले पंडित जी कहलाते थे। साधना बहन को मालूम होगा वो बात। तो उन्होंने एक पर्चा निकाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि संपूर्ण दुख का अभाव होकर संपूर्ण सुख की प्राप्ति का उपाय। तो उन्होंने उस विषय में ये लिखा था, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, पर को परिणमित कराने का भाव यही दुख का कारण है। और जो हमारा पूरा जीवन इसी में चला जाता है, पर को अच्छा कर दूं, बुरा कर दूं, और निरंतर हम दुखी होते रहते हैं। ये जो हमारे सामान्य जीवन में हम जन को रंजायमान करने में लगे हुए हैं, हम अपने मन को रंजायमान करने में लगे हुए हैं और शरीर को रंजायमान करने में लगे हुए हैं। तो जन को रंजायमान करने के लिए हम तरह तरह की मिर्च मसाला डालकर बातों को बोलते हैं ताकि लोग बहुत प्रसन्न हो जाएं। कविता आदि ऐसी बोलते हैं जिसमें अश्लील बातें हो ना हो, और प्रसन्न आदि का सभी लोग प्रसन्न हो, जन रंजन बहुत अधिक प्रसन्न हो। लेकिन हम जब उन लोगों से पूछते हैं भाई आपको कैसा लगा, तो सभी का उसमें एक सा उत्तर रहता है। कोई उसमें अच्छा बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भोक्ता भोग संबंध, मतलब यह कि प्रत्येक द्रव्य अपने में होने वाले परिणाम का ही भोग कर रहा है। बाहर में जो क्या नाम से बाहर में जो क्या प्रतिक्रिया चल रही है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से मनोरंजन के लिए हम कहीं घूमने जाते हैं, जो पर्यटक स्थल पर जाते हैं, यदि कोई हमें ऐसा कोई समाचार मिल जाए, दुखद समाचार मिल जाए, तो एकदम से हम दुखी हो जाते हैं। तो वो मतलब कि हमारा जो सुख है हम मतलब कि मनोरंजन के आधार से मान रहे थे, लेकिन वहां पे जाके वो हमारा मनोरंजन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कल रंजन मतलब शरीर को हम बहुत अधिक संभाल के रखते हैं, अच्छा अच्छा खिलाना पिलाना, पहनाना उड़ाना, ताकि ये बहुत अच्छा रहे। लेकिन वो काल पाके अपनी जो अवस्था मतलब धीरे धीरे बदलते रहती है,
और हम उसको देख के व्यर्थ में ही दुखी होते हैं। माता जो है अपने बच्चों को जन्म से लेके बड़े होते तक बहुत अच्छे से पालती है और पालती है, और क्या उनसे माता ये सोचती है कि आगे चल के बच्चा हमको अच्छा रिप्लाई देगा। लेकिन हम वस्तु स्वरूप के नजदीक जाके देखते हैं तो तो दोनों द्रव स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, दोनों द्रव अपने स्वचतुष्टय में परिणमन कर रहे हैं। तो माता ये सोचे कि मैं इसको अच्छा पालन पोषण कर रही हूँ तो मेरे को अच्छा रिप्लाई देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसका उसका स्वतंत्र परिणमन है। उसको जैसा सोचना है वैसा ही सोचेगा। माँ ने अच्छा पालन पोषण करी इसलिए वो अच्छा सोचे, ये बिल्कुल आवश्यक भी नहीं है। और यदि वो अच्छा सोच भी रहा है तो उसके उसमें उस समय वैसा परिणमन होना था इसलिए अच्छा सोच रहा है। माँ ने अच्छा पालन पोषण करी इसलिए माँ के प्रति वो अच्छा सोच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है और गुरु ये सोचता है कि सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि बच्चे जो बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अपने आधार से शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। उनके अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में जैसा उनको ग्रहण करना है वैसा ग्रहण कर रहे हैं। गुरु के अधीन उनका ग्रहण करना बिल्कुल भी नहीं है। और यदि बच्चे मतलब अच्छे से पास नहीं होते तो शिक्षक व्यक्ति खेद खिन्न होता है, तो ये सब मतलब दुख के कारण बनते हैं। संसार में सुख दुख का कारण कोई भी नहीं है। यदि हमें ये बात समझ में आ जाए कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, तो हमारे में जो सुख दुख का कारण बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। ये वस्तु स्वरूप जो है परम औषधि है। मतलब वस्तु स्वरूप को हमको बार बार चिंतन करना चाहिए। बार बार चिंतन करने से जो हमारे लौकिक जीवन में कई प्रकार के ऐसे दुख के प्रसंग बनते हैं जिसपे हम बहुत खेद खिन्न होने लगते हैं। और यदि हम वस्तु स्वरूप का चिंतन करें तो वो वस्तु स्वरूप का चिंतन करने से जो हमारी खिन्नता है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और यदि वो वस्तु स्वरूप हमारे जीवन में प्रगाढ़ रूप से आ जाता है तो वो बड़ी बड़ी विपत्ति आती हैं, उसको भी हम सहजता से झेल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम मतलब कि हम पर द्रव्य को अपने अधीन पर द्रव्य को अपने अधीन परिणमित कराने कारण हम पर द्रव्य के पर द्रव्य को अपने अधीन परिणमित कराने कर हम उनके अधीन हो गए और हम निरंतर दुखी होते रहते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। बहुत ही सुंदर। क्या कहा था अंकल ने? मुझे बोलना नहीं आता है। और कितना अच्छा। मुझे ऐसा लगता है अंकल को एकदम लास्ट में बुलाना चाहिए था, जिसने पूरा द्वादशांग का सार बता दिया। यानी हमारे प्रयोजन किससे सिद्ध होता है, हम अपने जीवन में कहाँ गलती कर रहे हैं, ये सब मुख्य मुख्य बिंदु आपने हमें बताए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कोटेशन से भी हमको बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार गर्भित बात बताई जो आपने। चलिए, जो हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? ईष्टोपदेश जी ग्रंथ, है ना? तो ईष्टोपदेश की ग्रंथ हमको विशेषताएं जाननी थी। हमारी एक वक्तृ अभी बीच में छूट गई थी, है ना? तो वही हमारे सामने आ रही है मिनी जी, जो कि छिंदवाड़ा से आई हुई हैं और अपना विषय प्रेजेंट कर रही है। मिनी जी आए और हमें बताएं कि ईष्टोपदेश ग्रंथ की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। जी आइए। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी पापा जी ने बोला हमारे हमारे पापा जी बहुत ही सरल हैं और बहुत अच्छे हैं। मतलब पापा जी के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, मतलब इतने ज्यादा ही अच्छे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इष्टोपदेश। मतलब इष्टोपदेश ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश नामक आध्यात्मिक ग्रंथ
नामक आध्यात्मिक ग्रंथ भेद ज्ञान एवं आत्मानुभव के लिए अत्यंत उपयोगी है। ग्रंथ के नाम की सार्थकता, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। उस प्रयोजन को सिद्धि जिससे हो वही अपना इष्ट है। अब इस अवसर में हमें अपने को वीतराग विशेष ज्ञान का होना ही प्रयोजन है, क्योंकि उससे निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व सुख आकुलता रूप दुख का अभाव होता है। तो पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में बताया भी है कि आत्म में को हिते है सुखे सो सुखे, आकुलिता बिनि कहिए, आकुलिता सिवे माही ना ताती, शिव मांगे लाग्यो चाहिए। मतलब इसका अर्थ है कि आत्म का हित सुख है और वह सुख आकुलता रहित है। मोक्ष में आकुलता नहीं, इसलिए मोक्ष के मार्ग में उसके उपाय में लगे रहना चाहिए। ग्रंथ की विशेषता, यह आध्यात्मिक ग्रंथ संचित होने पर भी आचार्य देव ने इसमें गागर में सागर भर दिया है। इसमें भेद ज्ञान पूर्वक शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे हो, इसका मार्ग उपाय प्रतिपादित किया गया है। यह इसकी विशेषता है। साथ ही इस ग्रंथ में सारभूत संदर्भों का भी निर्देश किया गया है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। मोक्ष के लिए प्रवृत्ति करने वाले को स्वर्ग सुख सहज प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी को मृत्यु का, राग का, बाल्यावस्था का तथा वृद्धावस्था का भी भय नहीं होता है, क्योंकि इन सबको वह पौद्गलिक समझता है। ध्यान परायण योगी को अपनी देह का भी भान नहीं होता है। वस्तुतः आत्मा ही आत्मा का गुरु है, पर ही है, इसका आश्रय करने से दुख होता है। आत्मा आत्मा ही है, इसमें सुख है, इसलिए महात्मा आत्मा के लिए ही उद्यम बंद होते हैं। मैंने सर्व पुद्गलों को मोहवश अनेक बार भोग भोग कर छोड़ा है। अब इन उच्छिष्ट पदार्थों में मुझे कोई स्पष्ट नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचारता है। अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति है। मुमुक्षुओं को उसके संबंध में ही पूछताछ, उसी की वांछा और उसी का अनुभव करना चाहिए। जीव अन्न और पुद्गल अन्न है, यह तत्व कथन का सार है। अन्य जो कुछ कहा गया है वह इसी का विस्तार है। ऐसे इष्टोपदेश ग्रंथ नामक ग्रंथ की यह विशेषताएं हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना विषय रखा। देखिए, हमारे समक्ष जो भी वक्तागण आ रहे हैं वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई शास्त्री का कोर्स नहीं किया है, डेली ऐसा बहुत स्वाध्याय भी नहीं होता है। वो फर्स्ट टाइम ही आपके सामने स्टेज पर आ रहे हैं और उनको जो विषय दिया गया है वो पूरी न्याय करके उस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी वक्ताओं को, जो इतनी मेहनत करके अपने टाइम निकाल के ये सब विषय की तैयारी करके यहाँ बोल रहे हैं। ये तो भी फर्स्ट टाइम है। इसी प्रकार से हमारी और भी कहीं गोष्ठी होंगी तो हम भी इस चीज के यूज्ड टू रहेंगे, तो हमको भी आगे के लिए रेडी रहना है। बहुत सुंदर विषय। चलिए, हमने अभी पूर्व वक्ता के माध्यम से देखा कि जो संसार है, जो स्वर्ग है, उसमें कैसे इंद्रिय जनित सुख है। तो यहाँ पर फिर से शिष्य कंफ्यूज हो गया है कि जब मैं मोक्ष जाऊंगा, पूर्ण सुखी जब होगा, तब की बात तो अलग है। जब मुझे स्वर्ग में ही भले ही इंद्रिय जनित सुख मिल रहे हैं तो क्यों ना उन्हीं का लाभ ले लिया जाए। तो उसके उत्तर स्वरूप में आचार्य अगली गाथाएं 6वीं नंबर की गाथा में उसका उत्तर दे रहे हैं कि संसार में वास्तव में कैसा है, जो सुख दुख की कल्पना करते हैं वो कैसा है। तो उसके फलस्वरूप में अपन 6वीं नंबर की श्लोक का पाठ करते हैं। वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च देहिनां, तथा युद्धे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान, करे भोग भी विपत्ति में व्याकुल रोग समान। क्या कहते हैं आचार्य कि जो देहधारी यानी हम संसारी जीव को जो संसार में सुख लगता है वो कैसा लगता है, वासना मात्र है।
ये तो हमको आचार्यों ने समझा दिया। और ये सुख दुख जो हम फील करते हैं, वो जो सुख फील करते हैं वो रोग के समय भी हमको कैसा लगता है, आपत्ति के जैसे लगता है। ये तो हमको आचार्य ने समझा दिया। लेकिन इस श्लोक से हम क्या समझे हैं, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली रूप में समझते हैं। तो ये यहाँ क्या कहा, देहधारियों को, यानी हम संसारियों को, यानी संसार किसे कहना, ये पूरा ब्रह्मांड विश्व लोक ये क्या संसार है? नहीं। जहां मेरे राग द्वेष के परिणाम है, उसे संसार कहते हैं। अब राग द्वेष के परिणाम कहाँ है, हम देखें, घर, स्त्री, घर, मकान, दुकान, कपड़े, बर्तन, टीवी, ये सब चीजों में हमारे राग द्वेष जुड़े हुए हैं। मतलब जरा सी हमारी कपड़े फट गया तो कैसे हम दुखी हो जाते हैं, है ना? और हमको कोई कोई हम न्यू ड्रेस खरीद के लाए तो कैसे सुखी हो जाते हैं। तो हम ये क्या, इनसे हम प्रभावित हो रहे हैं। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, ये क्या वासना मात्र है। ऐसे वासना के कई प्रकार से अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको वासना का अर्थ ग्रहण करना है काल्पनिक, इमेजिनरी। जैसे आप लोगों ने सिंड्रेला की स्टोरी सुनी होंगी, तो वो सब ऐसे इमेजिन करती है। तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ था? नहीं। वो कैसी थी, उसकी वासना मात्र थी, यानी काल्पनिक में वो इमेजिन कर रही थी। शेक्सपियर के भी हमने नॉवेल्स देखे हैं, तो वो क्या रियल फैक्ट है? नहीं। वो भी सब वासना मात्र है, यानी काल्पनिक है, इमेजिनरी है। और भी हम काफी स्टोरीज में देखते हैं कि वो सपने में ऐसा सोचता है, फिर एकदम उठ के देखता है, अरे ये क्या हुआ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यानी ये तो हमें आचार्य बता रहे हैं कि ये सब चीजें वासना है, काल्पनिक है। जो सुख दुख का कनेक्शन जो हम मानते हैं, वो वासना मात्र है। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम सबको क्या पसंद है बहुत, रसगुल्ला। सबको पसंद है कि नहीं है ना? अब देखिए, रसगुल्ला 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो रसगुल्ला हमको कैसा लगता है? नहीं, अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जब हमको खाने की इच्छा थी तो वही रसगुल्ला हमको कैसा लग रहा था? इष्ट, अच्छा लग रहा था। अब बस अति हो गई तो वही रसगुल्ला हमको कैसा लग रहा है? अब नहीं भा रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। यानी कैसे? यानी यानी रसगुल्ला तो रसगुल्ला है, लेकिन हमारे राग के कारण हम उसको पहले अच्छा मान रहे थे, अब हमें तृप्ति हो गई, उससे हमारा राग टूट गया, तो अब हमको द्वेष पूर्वक लगने लगा। वैसी बारिश देखते हैं, बारिश का मौसम हम सबको अच्छा लगता है। अब किसान से पूछो, उसको बारिश कितनी इम्पोर्टेंट लगती है, वो चाहता है क्यों, उसकी फसल अच्छे से पक हो जाए रेडी। और वही कुम्हार को पूछो, उसको बारिश चाहिए क्यों, उसके पूरे मिट्टी के बर्तन खराब हो जाएंगे। यानी बारिश तो बारिश है, लेकिन किसान और कुम्हार अपनी इष्ट अनिष्ट की कल्पना किसके कारण कर रहा है, उसमें स्वयं के राग द्वेष के कारण। वैसे ही हम देखते हैं, लेडीज को ज्वेलरी बहुत पसंद है, डायमंड की, गोल्ड की। हम जब किसी पार्टी में जाते हैं तब कितना अच्छा लगता है उसको वेयर करना, और वही किसी चोर की नजर पड़ जाए तो वही क्या क्या वो ज्वेलरी हमको कष्टदायक लगने लगती है। क्या कहते हैं अपन, भाई तू पूरी ज्वेलरी ले जा लेकिन हमको छोड़ दे। यानी ज्वेलरी तो ज्वेलरी है, रसगुल्ला तो रसगुल्ला है, बारिश तो बारिश है। हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना स्वयं अपने उससे करके सुखी दुखी होते हैं। तो चलिए, ये तो हमको पता चल गया कि संसार में हम जितने भी पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, उनमें सुख है नहीं। तो वास्तव में अब हमारा जो सुखी होने का जो हमारा प्रयोजन था, देखिए, शुरू शुरू से जो हमारी गोष्ठी की थीम चल रही है, हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो देखिए, ये बात तो पॉइंट क्लियर हो गया कि जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में और इन संसार में हम सुख ढूंढ रहे थे, अब हमारी वहां पर तलाश खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आचार्य देव ने सिद्ध कर दिया कि ये सभी सुख कैसे हैं, वासना मात्र हैं, काल्पनिक मात्र है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, कि वास्तविक सुख कहाँ है, इस दिशा में अब हम प्रयास करेंगे। सबको पता करना है वास्तविक सुख कहाँ है, हाँ कि ना? तो इसके लिए अब आपको कल की गोष्ठी में फिर आना पड़ेगा। उसमें हम जानेंगे कि वास्तविक सुख कहाँ पर है। वो अगले वक्तागण आएंगे और बताएंगे। इस प्रकार यहाँ की ये आज की गोष्ठी संपन्न होती है।
अब मैं यह मंच आदरणीय पंडित जी को सौंपती हूँ और हमारे द्वारा और वक्ताओं के द्वारा यदि विषय के प्रतिपादन में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें उससे अवगत कराए आदरणीय पंडित जी। नमः सिद्धेभ्य। उम्मीद नहीं थी कि आप लोग शायद इतना अच्छा बोलेंगे। मुझे लग रहा था कि आप तो श्रोता ही हैं और श्रोता तो ज्यादातर सोता ही होते हैं। जनरली ऐसा ही होता है और मुझे बिल्कुल सचमुच ऐसी खास कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा तुक्का लगाते हैं और आप लोग इतना लोग बोलेंगे और इतनी तैयारी करके आएंगे ये भी नहीं सोचा था। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। विद्यार्थियों का भी उत्साह था कि हमें भी सुनना है क्योंकि आगे चल के इनको भी बोलना है। तो मुझे थोड़ा ऐसा भी लग रहा था कि विद्यार्थियों के बीच में गोष्ठी हो और उतना अच्छा वक्तव्य नहीं हो तो क्या पता कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि आप लोग तैयारी करके नहीं आए। माने किसी का अलग अलग बोलें ऐसी आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं देती। और आप जो कह रहे थे कि गोविंद जी साहब के हमें तो बोलना नहीं आता और सबसे ज्यादा वही बोले। कभी कभी अपने आप ही ऑटोमेटिक ही एक कुछ चमत्कार होता है, जादू होता है। एक अंदर की भावना जब बनती है ऑटोमेटिक शब्दावली भाषा हमें सब मिलती चली जाती है और अपने आप ही ए, सारे उद्गार निकलते चले जाते हैं। आप लोगों ने भी निश्चित रूप से तैयारी की। मुझे लगता है कि जब प्रवचन में सुनते थे तो एक बस सुनना है, सुन के अपना चिंतन एक सामान्य चलता होगा। लेकिन अब सुनाना है तो मुझे पक्का लगता है कि जो जो लेडीज लोग हैं जिन्होंने बोला तो वो पक्का है कि वो जब रोटी भी बना रहे होंगे सब्जी भी बना रहे होंगे तो उस समय भी दिमाग में वही घूमता होगा कि हमें ये बताना है कि ये इसका स्वरूप क्या है। इससे बात ख्याल में आती, जब जिम्मेदारी आती है तो ऑटोमेटिक ही हमारा उपयोग उसमें रम जाता है, जम जाता है। जिस समय से विषय मिलता है वहीं से हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। ये है स्वरूप है और ये तो शुरुआत है अपनी। और मुझे लगता है इसी तरह का माहौल अब बन सकता है तो हम आगे भी इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे कि ऐसी गोष्ठियां हों और उन गोष्ठियों में आप सभी इसी तरह से पहले प्रवचन भी सुने, उसका लाभ भी लेते रहें और साथ में एक दूसरे से अपनी उसी ग्रंथ की जो बात हमने सुनी समझी है वो गोष्ठी के माध्यम से शेयर करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। आज का संचालन परीक्षा जी ने किया, बहुत अच्छा किया। और मैंने एक एक विषय उठाते हुए कि आगे क्या आने वाला, देखो संचालन की ये विशेषता है। अगले दिन साधना जी का भी है, कल का है ना, पहले ही से डिक्लेयर कर दिया। तो इस संचालन माने ऐसा ही होता है कि आगे क्या आने वाला है, वक्ता क्या बोलने वाला है, उसकी क्यूरियोसिटी पैदा कर दे, जिससे लोगों को सुनने की इच्छा हो जाए कि आगे हमें ये सुनने मिलने वाला है, इस पर हमें समझ में आने वाला है कि हमें आगे क्या जानना है। ये तरीका अच्छा है और सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला। अलग अलग से नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि जिसमें आप सभी सफल हुए, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे विद्यार्थियों ने एग्जाम है चूंकि ये और एग्जाम के बीच में भी यहाँ आकर उत्साह दिखाया तो उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद तो उनको देते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई छोड़कर भी यहाँ आने का मन बनाया, इसलिए बहुत अच्छा रहा। अब अपन जिनवाणी विराजमान अपन ने की थी इसलिए संक्षेप में जिनवाणी स्तुति भी करेंगे और पूरा करेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से
सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख। 9 बार नमो करना।